बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आप लोगों का अपना होस्ट जाहिर सिंधु। नाजरीन, आज जो है हमारे ही देहात की एक हीरो जो कि इस वक्त जो है प्रोफेसर डॉक्टर साहब हैं और बहुत सारा जो है नॉलेज रखते हैं और बहुत सी हमारे जो देहात के लिए इनकी खिदमात हैं, बल्कि अगर मैं कहूँ ज़िला खानेवाल के लिए इनकी जो खिदमात हैं बहुत काबिल कदर हैं और एक बहुत अच्छे नफीस इंसान हैं, खुश इखलाक हैं। तो आज हमने इनसे टाइम लिया है, तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर बड़ी मेहरबानी सर जी। साहब आपकी मेहरबानी है कि आप तशरीफ़ लाए और हमें इस मौके पर दिया कि ताकि कुछ ना कुछ बातें की जाएं जिससे आवाम को कुछ ना कुछ इस बारे में फ़ायदा हो। अच्छा सर, आप जो है प्रोफेसर भी हैं इस वक्त, जो है अपना थोड़ा सा तारफ़ जो है वो बता दें। मेरा नाम जी डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक है। मैं वर्क कर रहा हूँ एज ए एसोसिएट प्रोफेसर जनरल सर्जरी में MMDC मुल्तान में, और शाम को मेरा प्राइवेट क्लिनिक है जन्नत मेडिकेयर के नाम से खानेवाल में। वहाँ मैं होता हूँ 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। जी। तो मेरी जो शोबा है वो है जनरल सर्जरी। अच्छा सर, गिल्लड़ की बीमारी जो है वो आजकल बहुत आम है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये क्यों होती है और इसकी वजूहात क्या है? जैद भाई, हमारे इलाके में ये जो रावी का बेल्ट है ना, जिसको हम जंग का इलाका कहते हैं, इसमें खानेवाल हो गया, कबीर वाला हो गया, जंगवी इलाका जो है, उसमें थायराइड गिल्लड़ की जो गला बढ़ जाता है, ये बहुत कॉमन बीमारी है। जी। और इसकी जो वजह है हमारे इलाके में ये गला बढ़ने की, मेन जो वजह है कि ये रावी बेल्ट है, इसमें आयोडीन की पानी में कमी है, जिसकी वजह से ये अक्सर गला बढ़ जाता है। जी। और देखा हुआ आपने, ये आप इस यहाँ से निकल के आप कराची की साइड पर चले जाएं या किसी और साइड पर चले जाएं तो वहाँ ये इस तरह के मरीज अक्सर नहीं मिलते। ये सिर्फ हमारे इलाके में आयोडीन की कमी की वजह से अक्सर आप देखा होगा औरतों के गले बड़े हुए हैं, जिसको हम कहते हैं गॉइटर हो गया। जी। और आम जबान में हम कहते हैं गिल्लड़ हो गया। जी। अच्छा सर, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं कि मतलब पानी में क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए या खाने में कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए इस बीमारी से बचा जा सके? हमारे इलाके में जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि आयोडीन कमी है, तो हर घर में आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल होना चाहिए। जी। और कुछ वजूहात हैं जो आयोडीन मिला नमक से बेहतर हो जाती हैं, कुछ इसके अलावा भी हैं जो कंजेनिटली कह लें या जब पैदाइश होता है, पैदा होने ही की वजह से जिस्म में ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से गिल्लड़ बढ़ जाता है। तो जो हम कोशिश कर सकते हैं वो यही है कि हम पानी में आयोडीन मिला नमक, खाने में, रोटी में, जो भी हमारे जहाँ भी नमक इस्तेमाल हो रहा है वो आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें। अच्छा सर, आप ये बताएं कि ये जो पानी का कितना मतलब के असर होता है इंसान पे, पानी साफ होना चाहिए या फिल्टर शुदा पानी होना चाहिए? जी भाई, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ना जी, गाड़ी के लिए हम तलाश करते हैं कि अच्छा से अच्छा पेट्रोल कहाँ से मिलता है। जी। तो समझे कि बॉडी का, जिस्म का भी ये पानी जो है ये पेट्रोल ही है। जी। तो इसमें डेफिनेटली बॉडी में पानी का तो 90% पानी है, तो उसमें पानी का तो मेन रोल है कि जितना आपका पानी पीने वाला अच्छा होगा, आपकी बॉडी फंक्शन, आपके सारे जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो अच्छा काम करेगा, जिससे अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा सर, ये बताएं कि जब गला बढ़ जाता है, हमारे देहात में अक्सर इसको बड़ा हुआ मतलब गला कहते हैं, तो अक्सर लोग जो है तवीज़, दम दरूद की तरफ जाते हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी आज़ाद भाई, आपने ये बहुत ही अहम सवाल किया है। जी। हमारे इलाके में इसके बारे में आपको कहेंगे जी दोहा नहीं लगवाना, आपने इसका ऑपरेशन नहीं करवाना, तो आप फलाने से तवीज़ ले लें, दम करा लें, पानी पी लें, धागा बांध लें। तो इससे हमने इतने बिगड़े हुए, इसका जो कैंसर बन गए लोग, और उसका वजह सिर्फ एक ही था कि एक काबिल इलाज बीमारी थी। जी। जो कि इलाज के काबिल थी। बिल्कुल। पीरों फकीरों के चक्रों में पढ़ के उन्होंने इतना डिले कर दिया कि मरीज 20 साल बाद, 30 साल बाद आ होते हैं और खुदा न खास्ता उसमें कैंसर बन जाता है। और मरीजों को क्या कहा जाता है, ये आपने लोहा नहीं लगवाना, इसको किसी ऑपरेशन नहीं करवाना, तो वो एंड ये होता है जो काबिल इलाज चीज़ होती है वो भी नाकाबिल इलाज बने। मेरा ये पैगाम होगा आपके तवज्जुह से कि जो भी चीज़ें हैं, जो डॉक्टर हैं इतनी तहकीक के मुताबिक बातें करते हैं, कोई ये बातें हवाओं में नहीं होती, हर चीज़ की एक तहकीक मौजूद है। तो आप काइंडली जो ही ये मसला हो उसके मुताबिक इसका जो टेस्ट है, टेस्टों के बाद जो इलाज तजवीज़ हो वो करवाना चाहिए। अच्छा सर, शुरू में कैसे पता चले और कितने अरसे बाद जो है फौरी इसका जो है वो इलाज करवाना चाहिए? जी ज़्यादा, जो ही गला आपको लगे कि थोड़ा सा बदली हो गया है, गला बढ़ गया है,
तो आपने इसके जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो कुछ ज़रूरी टेस्ट हैं वो करवाते हैं, और उसके बाद इसको चलाते हैं। कुछ मरीजों में वज़न बढ़ने लग जाता है, कुछ मरीज में वज़न कम होने लग जाता है, कईयों को सर्दी बहुत लगती है, कईयों की दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, तो उसमें फिर उसके मुताबिक इसके इलाज होते हैं। ये 3 किस्म का होता है। बाज़ औक़ात गला बड़ा होता है लेकिन काम सही कर होता है, बाज़ औक़ात गला बड़ा होता है और उसके साथ उसका फंक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। बाज़ औक़ात गला बढ़ जाता है और उसके साथ काम भी ज़्यादा कर जाता है, तो उससे कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। तो ये डिफरेंट इसके टाइप्स हैं, तो उसके मुताबिक उसको इलाज किया जाता है और उसको पेशेंट को नॉर्मल करके इसका ऑपरेशन ही इसका कामयाब इलाज है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि ये जो बीमारी है ये कम उम्र बच्चों को ज्यादा होती है, फीमेल्स को होती है या मेल्स को होती है? जी जी सर, इसमें जो देखा गया है ये कॉमनली जो बीमारी है ये औरतों की है। अगर बच्चों में पाई जाती है तो वो औरत से जिस फीमेल को, औरत को अगर खुदा ना खास्ता ये बीमारी चल रही है और वो प्रॉपर दवाई नहीं खा रही, तो उससे उसके बच्चे में भी ये अलामतें आ सकती हैं। लेकिन देखा यही गया है ये 15 साल 20 साल से ऊपर जो उम्र की औरतें हैं उनमें ज़रा देखा गया है, औरतों के निस्बत मर्दों में इसकी रेशो हाफ है। अगर 2 औरतें होगी तो एक मर्द होगा। जी जी, तो ये इसका है रेशो। अच्छा सर, ये जो आपने कहा कि इसका हल जो है जल्दी से वो ऑपरेशन करवाया जाए, असल इसका यही हल है जल्दी, तो ऑपरेशन करवाने के बाद कितने अरसे बाद जो है वो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है, ये थोड़ा सा बता दें। जी साहब, इसमें ऑपरेशन जो होता है ना वो सिंपल, हम इसका ऑपरेशन हम कहने को इतना नाजुक नहीं है, थोड़ा सा सीरियस ऑपरेशन है क्योंकि गले का ऑपरेशन है, लेकिन कामयाब है। अगर आज ऑपरेशन कराएगा मरीज तो हफ्ते में इंशाल्लाह इसकी चीज़ें कवर हो जाती हैं। हफ्ते बाद स्टिच वगैरह जो होते हैं वो रूटीन हो जाती हैं, बाकी दवाइयाँ रहेगी वो उस रूटीन के मुताबिक जो पेशेंट को मसाइल है हो सकता है उसको दवाइयाँ ऑपरेशन के बाद में खानी पड़ जाए कुछ अर्से के लिए, लेकिन जो ऑपरेशन वाला काम है वो 1 हफ्ते में मुकम्मल है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। जी बहुत मेहरबानी जी, हम तो हर वक्त आपको खुशामदीद कहते हैं और आप माशाल्लाह इसके लिए बहुत वर्क कर रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाब करेगी। जी नाजरीन, ये डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक चौधरी हैं जो कि अक्सर मैं इनका जिक्र करता रहता हूँ अपने सोशल मीडिया पर। ये इनकी बहुत ज़्यादा हमारे इलाके के लिए खिदमात हैं, तो इनकी जो खिदमात हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज हमने जो ही इनसे टाइम मांगा तो इन्होंने कहा ठीक है, आप जो है नाजरीन के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों को जो है वो टाइम दूंगा। इसी के साथ अपने होज़ ज़ाहिद सिंधु को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।